अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, यहाँ पर ये है जी चेज़अप और ये है गुजरांवाला का चेज़अप जो कि जीटी रोड पर है। मैं और शीश जी आए हैं कुछ ग्रोसरी करने, कुछ घर का सामान चाहिए था वो लेने के लिए। और यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स पर और थोड़ी सी ग्रोसरी की चंद आइटम्स पर और फ्रूट्स पर जो है वो प्रमोशन लगा हुआ है। और यहाँ से जो हमने काफ़ी सारी जो है ना सब्जियाँ और जो हमारी मतलब जो मेरे रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी, जस्ट थोड़ा बहुत सामान जो है हमने यहाँ से उठा लिया है। और काफ़ी कुछ जो था वो लेस भी था और कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर थी, जैसे कि जो प्राइस आम नॉर्मल मार्केट की है वही चेज़अप की है। कुछ प्रमोशन में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं था। बहरहाल यहाँ से हम लोगों ने कर ली है हमारी शॉपिंग जितनी हमें चाहिए थी। और यहाँ पर जो है अभी हमारा काउंटर पर बिल बनवा रहे हैं हम। और आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इतनी सी चीज़ों के लिए भी 4-5 हज़ार तो कहीं नहीं गया। हज़ार की, 100 की, यहाँ ला के भी अब वैल्यू ही ख़त्म होती जा रही है। बहरहाल हमारी जितनी शॉपिंग थी वो हम लोगों ने कर ली और बाहर आए हैं। डे के टाइम गए हैं और बहुत ज़्यादा धूप थी, कड़क धूप, और गर्मी भी लग रही थी, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल जो है ना वो हम लोग ना निकल पाते। तो शॉपिंग का इरादा किया हुआ था तो फिर आ गए और शॉपिंग भी कर ली। यहाँ से अब हम बाहर निकले हैं, अपना सामान वगैरह उठाया और घर की तरफ चले हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँ हमारे कंट्री के जो करंट इस वक्त हालात हैं वो बहुत ही गमज़दा हैं। हर चीज़ जो है ना वो उलट पलट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और नुकसानात किए गए हैं। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, मेरे मुताबिक ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगर एहतजाज होता अभी तो एक पूरा मन एहतजाज होता। अब बच्चों के स्कूल से छुट्टियां करवा के या उनके पेपर जो हैं वो मुलतवी करवा के या कैंसिल करवा के किसी को क्या हासिल हुआ। मैं ग्रोसरी थोड़ी बहुत लेकर आई हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। बीफ कीमा लिया है मैंने वहाँ से, और तकरीबन मैंने 1 kg लिया और उस पर भी प्रमोशन थी, वो हमें 150 रुपीज़ लेस मिला है मार्केट रेट से। वो हमें मिला है तकरीबन 700 रुपीज़ kg के हिसाब से, और अच्छा बना हुआ था। टमाटर मिल गए हैं जी हमें 19 रुपये किलो के हिसाब से, 19 रुपीज़ kg के हिसाब से। और यहाँ पर है हमारे पास पटैटोस, और पटैटोज़ का रेट यहाँ पर भी वही है और चेज़अप भी वही है। तो यहाँ से मैंने फिर तकरीबन 1.5 किलो लिए हैं। पपाया लिया, पपीता, और क्योंकि फ्रूट चाट बनाऊँगी, सिस्टर का रोज़ा है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत जो है ना फ्रूट चाट भी साथ में बना लूँ। तो उसके लिए फिर थोड़े से फ्रूट्स ले लिए। और यहाँ पर लिए हैं जी लेमन। लेमन बड़े अच्छे मिल गए, बड़े ही रसीले से, जूसी से। और ये देसी लेमन है और ये मिले हैं 450 रुपये kg के हिसाब से। मैंने 1 पाव लिए हैं। गर्मी है तो नींबू पानी अच्छा लगता है, मार्गरीटा वगैरह। बनानास लिए हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं लिया सामान, थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें ली हैं। और सारी चीज़ें मैं आपको बार बार साथ साथ दिखा भी रही हूँ। तरबूज हमें मिल गया 20 रुपये kg, और ये वाटरमेलन हमने लिए हैं तकरीबन 6-6 kg वाले। बहुत ही जूसी, मीठे और फुल लाल निकले। और साथ में ये जो डेली बेस की ज़रूरत है, कुकिंग ऑयल और घी, तो ये 2-2 पैकेट ले लिए। और साथ में ये मेरी चिली गार्लिक सॉस ख़त्म थी, उसके साथ फिर इस बार मैंने पेरी पेरी सॉस ले ली। और बैंगन लिए हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बड़े मज़े की रेसिपी बनती है, तो वो भी आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ में ककम्बर वो भी ले लिए, 1 kg लिए हैं तकरीबन। और काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सब्जियां। रेट्स तो मुझे नहीं इतनी कोई टेंशन होती कि चलो सिमिलर ही हैं मार्केट के और चेज़अप के। तर भी लिए, ये भी दिखा रही हूँ आपको। तो लेकिन ये होता है कि क्वालिटी अच्छी होती है, सब्जियां साफ़ सुथरी होती हैं, फल साफ़ सुथरे होते हैं। और कीवी हमेशा की तरह मुझे पसंद है, तो ये तो मैं वैसे ही जो है ना पहले ख़त्म होती हैं तो और मंगवा लेती हूँ। और साथ में एप्पल, ग्रीन एप्पल लिए हैं चाट बनाने के लिए। तो क्योंकि चाइना का एप्पल जो था वो 750 रुपये kg था, और ये वाला जो था ये जनाब हमें मिला है तकरीबन 300 रुपीज़ kg। क्योंकि मैंने फ्रूट चाट बनानी है तो उसके लिए ग्रीन एप्पल भी सूटेबल है, चल जाता है। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी ली है बाहर से, और वो रेडी वाले ने उसका अल्लाह भला करे सारी नरम नरम सी, ऐसे बिल्कुल पिचकी हुई सी स्ट्रॉबेरी जो है वो भर के डाल दी। और मुझे शेख जी पर बाद में गुस्सा आया कि यार आप खुद देख लेते। उसने फ्रंट साइड पर अच्छी रखी हुई थी और बैक साइड से जहाँ से वो डाल के दे रहा था वो उसने बिल्कुल भी अच्छी नहीं रखी हुई थी।
इस तरह का कोई काम हो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पैसे ज़ाया हो गए और चीज़ भी अच्छी नहीं मिली। घर आ गए और ग्रोसरी भी समेट ली, आपको भी दिखा दिया। अभी खाना खाने बैठे हैं। खाने में बने हैं जी मसर चावल, सफ़ेद चावल और साथ में मसर, और साथ में मैंने थोड़ी सी सलाद बना ली है, खीरा तर काट लिया है, और बहुत मज़े के लगते हैं गर्मियों में, ख़ासकर मसर चावल बहुत यम्मी लगते हैं। खाना खा लिया, असर की नमाज़ भी पढ़ ली, और अब बना रही हूँ फ्रूट चाट, ताकि जल्दी जल्दी से की इफ्तारी के टाइम तक जो है ना वो सारा कुछ तैयार हो जाएगा। नगेट्स हैम घर पर, और साथ में थोड़ी सी फ्राइज़ बना दूँगी। बच्चे खा लेते हैं शौक़ से, उन्हें होता है कि इफ्तारी हो रही है तो जो है ना मामा अगर कुछ खा रही हैं तो हमारे लिए क्या बनाया है, तो वो फिर अगर फ्राइज़ हो या नगेट्स वगैरह, तो इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि इफ्तार में क्या क्या बना हुआ है। तो फ्राइज़ वगैरह के बहाने जो है ना फ्रूट चाट या फ्रूट्स और जूस वगैरह भी फिर खा लेते हैं, और जूस भी जो है ना पी लेती हैं। फिर उन्हें पता होता है कि भी ये भी इफ्तारी का हिस्सा है। अच्छा जी, रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी करना तो वो तो वाजिब है ना, तो वो तो लाजमी है, उनकी क़ज़ा देनी ही पड़ती है, वो पूरे करने ही पड़ते हैं। अगर आप शवाल में रोज़े रखते हैं सवाब की नीयत से, तो इन शवाल के 6 रोज़ों का जो सवाब और अजर है ना, वो हदीस में आया है कि वो पूरे 2 महीने, यानी कि रमज़ान के और शवाल के 6 रोज़े मिला के पूरे साल के रोज़ों का जो है ना वो सवाब मिलता है। तो ज़रूर इस तरह की जो है ना नेकी को ग्रैब करना चाहिए। मेरी सिस्टर ने तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, और मैं जो है ना वो सबकत ले गई है, इस बार मेरे से आगे निकल गई है बहरहाल। तो जनाब इंशाल्लाह ताला मैं भी रखूँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, ज़रा मौसम थोड़ा सा बदले और थोड़ा सा काम का लोड कम हो ले, तो मैंने भी इंशाल्लाह ताला रखने हैं, रमज़ान के रोज़ों की गिनती पूरी करनी है। अच्छा जी, आज मैं आपको थोड़ा अपनी सिस्टर से भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर, उसका और मेरा एज का कुछ नहीं, बस 1.5-2 साल का ही डिफरेंस है, लेकिन हम एज ही लगती हैं, और वो कैसे कहते हैं ट्विन लगती हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि आप लोग क्या ट्विन सिस्टर्स हैं। और ये है कि नर्सरी प्रेप क्लास से हम दोनों एक ही स्कूल, एक ही क्लास में जाती हैं, क्योंकि मेरे फादर का बिज़नेस जो है वो फैसलाबाद में उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। कपड़े की उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई थी वहाँ पर, तो फिर हमारी फैमिली को जो है ना वो पापा यहाँ से ले गए थे। मतलब खुद वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे, लेकिन जाया आया करते थे वहाँ, कपड़े का काम जो है ना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। फिर जो है हम लोग भी चले गए। पहले हम अपने दादा दादी के साथ उनके घर में रहा करते थे, फिर फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पर जब हम गए हैं तो वहाँ पर फिर एक ही स्कूल में हम दोनों का एडमिशन हुआ, एक ही क्लास में, और फिर वहाँ से चल क्या कहते हैं कि भी चलता गया। जितनी भी क्वालिफ़िकेशन हासिल की एक साथ ही की। उसके बाद जब नेक्स्ट हम लोगों ने इंस्टीट्यूट वगैरह डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, वो भी एक साथ किया। मतलब बहुत कुछ हम दोनों ने मिलजुल कर सीखा। वक्त के साथ साथ, वक्त में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो हमने अपने पेरेंट्स के घर सीखा वो दोनों बहनों ने मिलजुल कर सीखा। एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करना, अपने कपड़े एक दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी चीज़ें शेयर करना। बचपन से ही ना हम लोग दोनों एक ही क्लास में, और बड़ा अम्मी को भी तसल्ली हुआ करती थी कि चलो जी दोनों इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी आती हैं, इकट्ठी पढ़ती हैं। तो वो मुझ पर ना अम्मी इस हवाले से ना डिपेंड कर लिया करती थी कि तुम अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाना, छोटी बहन का हाथ पकड़ के वापस लेकर आना। तो इस तरह से ना बाकी बहन भाइयों के साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब करती हूँ, लेकिन इसके साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, क्योंकि क्लास एक थी, टीचर्स एक थी, एक जैसा जो तालीम हम लोगों ने हासिल की, एक जैसे सर्कमस्टेंस और एक जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। उसके बाद फिर शादियां, और उसकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो समझ लें कि उसी की बेटियां ही मेरी बेटियां हैं। तो इस तरह से फिर हमारा जो प्यार है ना वो बढ़ता ही गया। अब हम इकट्ठे फैसलाबाद जाती हैं, इकट्ठे ही वहाँ दिन गुजारती हैं, फिर वापस आती हैं, और डेली मैं जब तक उससे मिल ना लूँ, उसके घर ना चले जाऊँ, मुझे तसल्ली नहीं होती। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले हालात कुछ और हुआ करते थे। जब से वो अपने पोर्शन में सेपरेट हुई है, जब से मैं अपने पोर्शन में सेपरेट हुई हूँ, अपना अपना घर बन गया, अपना अपना वो क्या कहते हैं होल्ड आ गया, अपनी अपनी हुकूमत आ गई, तो हम लोगों ने जो है ना फिर मैंने ही ख़ासतर, क्योंकि रोज़ाना अगर मैं बच्चों से ना मिल लूँ, उससे ना मिल लूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अधूरा रह गया है, कुछ अभी करने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपनी सिस्टर के बारे में बताते बताते मैंने सारी फ्रूट चाट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है एप्पल, कीवी, बनाना,
और पपीता, थोड़े से मेवे और साथ में स्ट्रॉबेरी, और बन गई फ्रूट चाट। और ज़्यादातर मैं जब भी कोई खाने की चीज़ बना रही होती हूँ जो स्पेशली उसके लिए कर रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि वही चीज़ बनाऊँ जो उसको ज़्यादा पसंद है। फ्रूट चाट उसको बहुत पसंद है, तो मैंने वही बना दी, क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद है तो उसके मुताबिक ही बनाओ। और डेली भी मेरे लिए कुछ ना कुछ उसने कुछ ना कुछ जो भी बनाती है घर में, तो वो मेरे लिए बड़ा एहतमाम करती है, तो मैं भी उसके लिए डेली एहतमाम कोई ना कोई कर देती हूँ। तो अच्छी बात है, ऐसे हमारा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। कहीं पर भी जाना हो तो हम एक साथ ही जाती हैं, और बस शॉपिंग करने मैं अकेले जाती हूँ शेजी के साथ, और फिर फ़ोन पर उसके साथ राब्ते में रहती हूँ। ये भी है। इस तरह से हम दोनों को, ज़्यादातर लोग ट्विन सिस्टर्स कहा करते थे, इसीलिए फिर हमने अपनी ब्रांड का नाम ट्विन मेकर्स रखा। और जो हम ड्रेस डिज़ाइन करते हैं और सेल करते हैं वो इसीलिए कि हमारा, हमें ट्विन कहते हैं लोग, तो ट्विन मेकर्स हमने इसका नाम रखा है, और इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी ट्विन मेकर्स है। सब कुछ रेडी हो गया है और थैले में बंद कर लिया है, और अज़ान होने वाली है और हम जा रहे हैं सिस्टर की तरफ। और अफ्तारी माशाल्लाह से कर ली है, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और सब ने फ्रूट चाट खा ली। और खुशी की बात है कि बच्चे खा लें। तो दामिया का कुछ गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम, तो उसे लेकर डॉक्टर पर आई हूँ, बट डॉक्टर जो है वो ख़ुद कहीं गया हुआ है। फिर हम आए हैं जी मेरी फेवरेट शॉप पर। यहाँ पर से एक फ़ूड फैक्ट्री हमने देखी है, बहुत ही खूबसूरत है, बट ये बहुत महंगी है भाई, मेरी तो ये बजट से बाहर है। आय अल्लाह जी, मैं इसको कैसे ख़रीदूँ? अल्लाह ताला बस कुछ करम नवाजी कर दे, कुछ हालात मेरे बेहतर कर दे कि मैं इसको ख़रीद पाऊँ। मुझे ये बहुत बहुत प्यारी लगी, बहुत ही ज़बरदस्त है, बट अभी इसे मैं परचेज़ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा जी, मैं आपसे कहूँगी जी, अपील करूँगी कि मुल्क के हालात बहुत बहुत बुरे हैं। बहुत मेहरबानी है जनाब सबकी कि वो एक पूरा मन एहतजाज करें, इस तरह से तोड़ फोड़ ना करें जिसका नुकसान आपको, हमें और हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी सिस्टर की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी किस बहन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, ये भी मुझे बताइएगा। आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ मिलती हूँ आपसे। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।